आरबीएससी हिंदी ज्ञान के इस भाग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लेखक मोहन राकेश द्वारा रचित एकांकी अंडे के छिलके के प्रश्नों का अध्ययन करते हुए इन्हें समझने का प्रयास करेंगे। अंडे के छिलके को जुराब में, कोट की जेब में या नाली में फेंकना बिल्कुल ठीक नहीं। इस पर अपनी राय लिखिए। यह बात बिल्कुल उचित है कि गंदगी किसी भी प्रकार की हो उसे यत्र तत्र फैलाना ठीक नहीं। यह बात हमारी सभ्यता संस्कृति से भी संबंध रखती है। हमें सदा स्वच्छता की ओर ध्यान देने के लिए निर्दिष्ट करती है। पुरातन सभ्यता संस्कृति से जुड़ाव के कारण ही आज भी बहुत से लोग अंडा खाना उचित नहीं समझते। कुछ लोगों की सोच इसे मांसाहार की दृष्टि से देखती है। प्रत्येक व्यक्ति का खान पान उसकी सभ्यता संस्कृति से जुड़ाव पर निर्भर करता है। मेरी राय में व्यक्ति के द्वारा कभी भी कुछ भी खाना उसकी स्वतंत्र सोच है। एकांकी के अनुसार ही यदि कोई व्यक्ति अंडे खाकर उसे छुपाने का प्रयास करे तो अवश्य ही उसके छिलकों को कचरा पात्र में डालना चाहिए, यहाँ वहाँ नहीं फेंकना चाहिए। प्रश्न 2, अंडा खाना कोई अपराध है? एकांकी के आधार पर लिखिए। किसी भी प्रकार का खान पान कभी अपराध की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। प्रत्येक व्यक्ति का खान पान उसकी स्वतंत्र मनोवृत्ति पर निर्भर करता है। यही कारण है कि हमारे देश में प्रत्येक व्यक्ति का खान पान एक जैसा नहीं है। वह जो चाहता है वही खाता है। इसी कारण कई लोग शाकाहारी और कई मांसाहारी भी मिलते हैं। अंडे को किस श्रेणी में रखा जाना चाहिए यह कहना उचित नहीं, क्योंकि इस पर भी लोगों के अनेक तर्क प्रस्तुत हैं। आधुनिक समाज के साथ आधुनिकता का जामा पहनने वाले कई लोग भी अंडे को वर्जित मानते हैं। इस प्रकार खान पान कोई अपराध नहीं है। एकांकी के आधार पर गोपाल और श्याम दोनों भाई अंडे खाते हैं, किंतु अपनी पारिवारिक परंपरा के आधार पर इसे छिपाने का भी प्रयास करते हैं। प्रश्न 3, पराया घर तो लगता ही है भाभी। अपनी भाभी भाई के कमरे में श्याम को परायेपन का एहसास क्यों होता है? अंडे के छिलके एकांकी की पात्र योजना के आधार पर श्याम अविवाहित एवं छोटा भाई है। बड़ा भाई माधव तथा मंझला भाई गोपाल है। श्याम अपने कमरे की साफ सफाई की ओर ध्यान नहीं देता। इस कारण उसका कमरा अव्यवस्थित है। जूतों को छोड़कर उसकी हर चीज़ बिखरी हुई है। वह अपने भाइयों के कमरे को पराया घर मानता है। अपनी भाभियों के आने के उपरांत उसे अपने भाइयों का कमरा व्यवस्थित लगने के कारण पराये घर के समान प्रतीत होता है। तभी वह गोपाल की पत्नी वीणा से कहता है कि भाभी, जब से तुम आई हो तुमने कमरे का नक्शा ही बदल दिया है। कमरे की ऐसी स्वच्छता देखकर मुझे अंदर पैर रखने का साहस नहीं हो रहा है। वैसे भी भैया भाभी का कमरा पराया ही होता है। प्रश्न 4, एकांकी में अम्मा की जो तस्वीर उभरती है अंत में वह बिल्कुल बदल जाती है। टिप्पणी कीजिए। एकांकी के अनुसार परिवार की मुखिया अम्मा का उसके तीनों पुत्र व दोनों बहुएं बहुत ध्यान रखती हैं। वे ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहते जिससे अम्मा की भावना को ठेस पहुँचे। इसी कारण वे अंडे खाने की बात को अपनी अम्मा से छिपाकर रखना चाहते हैं। परिवार की बड़ी बहू राधा चंद्रकांता संतति उपन्यास की बात को रामायण का गुटका बताकर छिपाना चाहती है। इसी प्रकार अम्मा का चरित्र कठोर, रूढ़िवादी और परंपरावादी बतलाया गया है। परंतु एकांकी के अंत में माधव जब ये कहता है कि अम्मा हमारी वे सब बातें भी जानती हैं जो हम सोचते हैं वे नहीं जानती। अम्मा अपने बच्चों के कार्यों को देखकर भी अनदेखा कर देती हैं।
इस प्रकार एकांकी के अंत में अम्मा समझदार, नए विचारों का विरोध किए बिना स्वीकार करने वाली नारी के रूप में उभरकर सामने आई है। प्रश्न 5, अंडे खाना, चंद्रकांता संतति पढ़ना आदि किन्हीं संदर्भों में गलत नहीं है, फिर भी नाटक के पात्र इन्हें छिपकर करते हैं। क्यों? आप उनकी जगह होते तो क्या करते? किसी भी देश के समाज पर उसकी सभ्यता, संस्कृति, खान पान व अध्ययन का विशेष प्रभाव पड़ता है। हम जैसी संगति को अपनाते हैं उसी का प्रभाव हम पर पड़ता है। जैसी पुस्तक कोई पाठक पढ़ता है तो वह उससे प्रभावित होकर अपने आचरण में भी परिवर्तन लाता है। इसी कारण प्रायः कर शुरुआत में सुचारू शिक्षा ग्रहण करने के लिए नारियां रामायण व महाभारत पढ़ती हैं। यदि हम गोपाल अथवा श्याम के स्थान पर होते तो प्रथम तो अंडे नहीं खाते, और यदि खाने की इच्छा होती तो बाजार जाकर बना बनाया खा लेते, और यदि राधा के स्थान पर होते तो हिंदी व अंग्रेजी भाषा की शिक्षाप्रद रचनाएं पढ़ते। प्रश्न 6, राधा के चरित्र की ऐसी कौन सी विशेषता है जिसे आप अपनाना चाहेंगे? एकांकी के आधार पर राधा के चरित्र की अनेक ऐसी विशेषताएं हैं जो अपनाए जाने योग्य हैं। नंबर 1, पारिवारिक परंपराओं का पालन करना। नंबर 2, बड़ों का आदर करना, छोटों को प्यार देना। इसी आधार पर वह चंद्रकांता संतति छिपकर पड़ती है। रात्रि में बल्ब ना जलाकर मोमबत्ती से पड़ती है, जिससे उसके पति की नींद में खलल ना पड़े। खाने के प्रति वह लालची नहीं है। एकांकी के अंत में वह गोपाल, श्याम और वीणा को अम्मा के सामने निर्दोष दिखाने का प्रयास करती हुई अपनी समझदारी का परिचय देती है। प्रश्न 7, अंडे का छिलका अनुपयोगी या कूड़ा समझा जाता है, तो फिर इसे कहाँ रखा जाना चाहिए? क्या स्वच्छता अभियान मिशन का इस पाठ से कोई संबंध है? प्रत्येक वस्तु का कोई ना कोई उपयोग अवश्य होता है। फल और सब्जियों के छिलके भी खाद के रूप में काम में लिए जाते हैं। उसी प्रकार अंडे के छिलके को भी खाद के रूप में उपयोग में लाया जा सकता है। अंडे के छिलकों की उपयोगिता यह है कि जिस मिट्टी में खाद के रूप में इनका प्रयोग किया जाए वहाँ कीड़े नहीं पनपते और खाद्य सामग्री को अच्छा पोषण प्राप्त होता है। अंडे के छिलकों को इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए। स्वच्छता अभियान के तहत सरकार द्वारा डोर टू डोर कचरा वाहन की सुविधा दी गई है, जिससे कचरा यत्र तत्र एकत्र नहीं होता। स्वच्छता की दृष्टि से यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रश्न 8, कमरे में कौन सी चीज़ कहाँ रखनी चाहिए? जैसे जंपर, कोट, कपड़ा, जूता, कॉपी किताब, कूड़ा करकट, अंडे के छिलके आदि। सामाजिक संगठन का निर्माण सादगी, सुरुचि एवं व्यवस्थाओं के उचित निर्माण द्वारा होता है। इसी सामाजिक संगठन के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति का परिवार भी सम्मिलित होता है। वह अपने परिवार एवं समाज में समुचित व्यवस्था का निर्माण करने के लिए सादगी एवं स्वच्छता को अपनाता है। प्रत्येक वस्तु को सहेज कर उचित स्थान पर रखता है। जैसे रसोई घर में काम में आने वाली वस्तुएं रसोई में उचित स्थान पर रखी जाती हैं, उसी प्रकार जंपर, कोट आदि को भी अलमारी में अथवा दरवाजे के पीछे लगी खूंटियों पर रखा जाता है। जूतों को किसी निर्धारित स्थान पर रखा जाना चाहिए। कॉपी किताब किसी अलमारी अथवा स्टडी टेबल पर रखे जाने चाहिए। कूड़ा करकट यथा अंडे के छिलके, फलों के छिलके आदि को कचरा पात्र में डालना चाहिए। इस प्रकार छोटी छोटी आदतों के द्वारा हम एक समुचित सामाजिक व्यवस्था का
निर्माण कर सकते हैं? आशा करता हूँ कि ये प्रश्न आपको भली भांति समझ में आए होंगे। धन्यवाद।